सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान काबीना के इजलास से गुफ्तगू। बोले कई वजूहात की बिना पर बलोचिस्तान तरक्की में पीछे रहे। जब तक बलोचिस्तान तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान भी आगे नहीं बढ़ सकता। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होगा। बलोचिस्तान में 28,000 ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। किसान सोलर पर ट्यूबवेल चलाएगा तो अखराजात कम होंगे। बलोचिस्तान में 10 साल के दौरान ट्यूबवेल के लिए 500 अरब रुपए फ्राहम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म को सूबे के इंतजामी अमूर और अमन अमान के सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। जारी तरक्याती मनसूबों पर भी पेशरफ से भी आगाह किया। अरशद शरीफ कत्ल केस कीनिया की अदालत ने पुलिस अफसर को मुजरिम करार दे दिया। फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ का कत्ल गैर आईनी और गैर कानूनी करार। अदालत का उनके अहले खाना को 2 करोड़ 17 लाख खर्चाने का हुक्म। रिमार्क्स ये कि हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है। हर शख्स को जिंदा रहने का हक हासिल है। दरखास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम न लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखैर ने रिमार्क्स दिए। कायदे आज़म ने जहां जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे इसे आग लगाई गई। फैसल सिद्दीकी ने समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त वापस ले ली। कहा अदालत इस केस का जल्द फैसला करे। मैं ऐसी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करता। जस्टिस शाहिद वहीद बोले जो चीजें असल केस में फैसला देने वाले बेंच के सामने नहीं थी वो अब आप दलाल में नहीं अपना सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपील वापस ली तो अटॉर्नी जनरल आपने कहा ये पहले काबीना मंजूरी लाएं। जिन सूबों ने ये अपीलें दायर की हैं क्या उन्होंने काबीना से मंजूरी ली? इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि जुडिशल कमीशन के 2 जुलाई को इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मुतफिका तौर पर नामजद किया गया। अदालत केस के मेरिट्स पर जाए बगैर इस केस को ज़ेर इल्तवा रख रही है। मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान बामानी मुशावरत हो। इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का खत नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का फैसला और 12 जून का नोटिफिकेशन आइंदा तारीख तक मुअत्तल करते हैं। केस बामानी मुशावरत के फौरी बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। नौ मई के 2 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने अपोजिशन लीडर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। उमर अयूब मियांवाली में दर्ज मुकदमे में अदालत पेश हुए। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क में किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अवाम और सियासतदानों का एतमाद में लेना बहुत जरूरी है।
लाहौर हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिक इलाही के नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। दरखास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर नाम ECL में शामिल किए। सियासत नफरत में बदल चुकी। कुर्सियां मिल जाती हैं तो मुल्क का भला नहीं हो सकता। नून लीग से नाराजगी नहीं, बात सोच की है। नवाज शरीफ से कह दिया था कि सोच के साथ चलना मुमकिन नहीं होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि मुझ पर तनकीद का हक नवाज शरीफ के पास है। 1 साल पहले ही बता दिया था कि इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। हर इलेक्शन चोरी हुआ, हमने भी खराबी का हिस्सा बन के तो मसला हल नहीं होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन ने वाजे कर दिया कि सोच ज्यादा हावी हो गई है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश न करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी ऑपरेशन की हमायत नहीं की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कितनी तादाद में और कहां कहां फौज तैनात होगी, फैसला सूबे करेंगे। फौज की वापसी से मुतल्लिक फैसला बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फौज और रेंजर्स की 150 कंपनियों की खदमात तलब की गई। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्ट सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डाटा तलब। 3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहद जमा करने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एडिशनल DG FIA नॉर्थ को पेशावर, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में खुद जाकर सूरत हाल का जायजा लेने और डाटा जमा करने की हदायत।